हेलो डियर स्टूडेंट, हम जीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। और जीन स्ट्रक्चर में हमने पहले प्रोकैरियोटिक जीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद में हम यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। और यूकैरियोटिक हमने इंट्रोन्स के बारे में पढ़ा, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोमोटर, और उसमें दो प्रकार के प्रोमोटर जनरली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं यूकैरियोटिक जीन्स में, कोर प्रोमोटर और प्रॉक्सिमल प्रोमोटर। इसके अलावा ये 5 डेज एंड पे एक UTR रीजन्स होते हैं जिनको अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहते हैं 5 डेज रीजन्स पे। तो 5 डेज रीजन में जो अनट्रांसक्राइब्ड जो रीजन्स होता है, इसमें सेवरल फंक्शन इंक्लूडिंग मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन के लिए ये साइट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। इसके अलावा सिग्नल फॉर एडिंग ऑफ कैपिंग, जैसे सेवल मेथाइल ग्वानोसिन्स जो ऐड होते हैं 5 डेज एंड पे मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन में, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है। ये कैपिंग करती है, कैपिंग और टेलिंग दोनों ही होती है मैसेंजर आरएनए में, जैसा कि आपको ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हम पढ़ेंगे इसमें। देन उसके बाद में जो ये कैपिंग होती है, ये एक्चुअली क्या है कि जो मैसेंजर आरएनए जो बनता है उसमें बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं जिनसे उनका डिग्रेडेशन होता है, उसको ये बचाता है। और जो ये कैपिंग जो होती है, कैप फैसिलिटेट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट करने में ये सहायक होती है। और मैसेंजर आरएनए है उसको भी जैसे बताया कि स्टेबिलिटी प्रदान करती है, उसको स्टेबलाइजेशन करती है और उसकी उम्र को बढ़ाती है। देन इसी की तरीके से मैसेंजर जो यूकैरियोटिक जो जीन्स हैं उसमें जो डाउन स्ट्रीम जो सीक्वेंस है वहाँ पर 3 डेज UTR रीजन्स होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये क्या करता है, ये स्टेबिलिटी एंड अटैचमेंट साइट को पॉली एडेनिन टेल, जैसे एडिंग कैपिंग होती है वैसे ही टेलिंग होती है। बहुत सारे एडेनिन मॉलिक्यूल्स जो मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके आगे ये जोड़े जाते हैं और फिर उनसे उनको एडेनिन जोड़े जाते हैं, एडेनिन मॉलिक्यूल्स जोड़े जाते हैं, जिससे इसको टेलिंग के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कोडोन भी यहीं पर होता है डाउनस्ट्रीम 3 डेज एंड पर, जिससे कि ट्रांसलेशन प्रोसेस है या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो रुक जाती है। इसके अलावा ये जो सीक्वेंस है ATAA सीक्वेंस सिग्नल होती है फॉर एडिशन ऑफ पॉली एडेनिन टेल। जैसे सीक्वेंस आ जाती है दैट मीन्स यहाँ पर टेलिंग स्टार्ट हो जाती है और टेलिंग के बाद में टर्मिनेशन जो क्या कहते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक जो जीन्स हैं उसमें टर्मिनेटर होते हैं, इनहेंसर होता है, टर्मिनेटर एज यूजुअल सभी में होते हैं, वो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, वहाँ पर आता है ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है। इसी तरीके से कुछ इनहेंसर होते हैं जो जीन्स को जनरली ये अपस्ट्रीम रीजन्स पर होते हैं और ये उस जीन्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और ये इनहेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं जब एक पर्टिकुलर प्रकार के एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कई बार ऐसा होता है किसी ऑर्गेनिज्म के किसी समय पर एक पर्टिकुलर प्रकार की प्रोटीन्स की उसे या एंजाइम्स की उसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस समय ये इनहेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और वो दूसरे जो एंजाइम्स उसको छोड़ करके जिस एंजाइम्स के या ज़्यादा ज़रूरत है, जिस प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उससे संबंधित जो जीन्स हैं उसकी जो उससे बनने वाली जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको कई लाखों गुना बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको इनहिंसर के नाम से जानते हैं। ये साइट होती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रकार के फैक्टर आकर जुड़ते हैं और ये बार बार उससे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको बहुत मैनीफोल्ड उसको बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से कुछ साइलेंसर रीजन्स भी होते हैं इसमें यूकैरियोटिक जीन्स में, जो क्या करते हैं जो एक्सप्रेशन होने वाला है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने वाला है उसकी जो एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं।
देन उसके ये कुछ कैरेक्टर हैं यूकेरियोटिक जीन्स के, जिन्हें हमें याद रखना है। कौन कौन से यूकेरियोटिक जीन्स में एक्सोन होते हैं, इंट्रोन होते हैं, प्रोमोटर होता है, देन उसके बाद में टर्मिनेशन साइट होती है, अपस्ट्रीम सीक्वेंस होती है, डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस होती है, कुछ एनहेंसर होते हैं और कुछ साइलेंसर जो साइट्स होती है। इसके बाद में कुछ सिग्नल सीक्वेंस होती है जो कैपिंग और टाइलिंग का काम करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी जो यूकेरियोटिक जो जीन्स हैं उसकी एक टिपिकल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ये दर्शा रखी है। ठीक है, तो इसके नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो जीन्स हैं प्रोकैरियोट्स हैं या यूकेरियोट्स हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ लाइंस हमने यहाँ पर डिनोट की है। तो इसमें नोटेड की है, उनमें है देख, नंबर ऑफ जीन्स इन ईच ऑर्गेनिज्म इज मोर देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हेंस सेवरल जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। तो ये तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर लीनियर डीएनए होता है और एक डीएनए में बहुत सारे जीन्स उसमें होते हैं। अब ये जीन्स जो है, इनकी जो लेंथ है वो कम ज़्यादा हो सकती है। एक हो सकता है कि एक ऐसा जीन्स जिसमें 10 लाख न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होते हैं, एक ऐसा जीन्स भी हो सकता है जिसमें 5 लाख न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक ऐसा जीन्स भी हो सकता है जिसमें 10,000 न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो जीन्स हैं, जीन्स की साइज कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बेसिकली जीन्स क्या है, जीन्स इज अ पार्ट ऑफ डीएनए और ये डीएनए एक क्रोमोसोम्स में लीनियर डीएनए के रूप में रहता है। तो कुल मिलाकर के एक क्रोमोसोम्स में एक से ज़्यादा जीन्स लोकेटेड रहते हैं। जीन्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लीनियर ऑर्डर लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। जैसे एक बीड्स होती है, उसके ऊपर एक जीन्स यहाँ पे है, देन उसके बाद में दूसरा जीन्स यहाँ पे है, तीसरा जीन्स यहाँ पे, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये इस तरह से सीक्वेंस रहती है। ठीक है, then each specific genes occupies the specific position of locus। ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो बहुत सारी चीज़ें हमें निर्धारित करने में सहायता करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पाइसम सेटाइवम के को निर्धारित करने वाले क्रोमोसोम्स नंबर 1 हैं और ये क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी होती है। डिप्लॉइड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिप्लॉइड 2 ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए 1 नंबर जो क्रोमोसोम्स हमने 1 नंबर क्रोमोसोम्स लिया है, ये 1 नंबर क्रोमोसोम्स हमने लिया है, इसकी 2 कॉपी है। तो इसमें मान लीजिए इसके जो पी आर्म है, बड़ी जो आर्म है, उसके टॉप यहाँ पर एक जीन्स है जो फ्लोवर के कलर को निर्धारित करता है। तो इसकी सीक्वेंस या इसकी जो पोजीशन है किसी भी प्लांट में लेंगे तो वो यहीं पर हमें नजर आएगी। ठीक है, और ये इसका एलील होगा, है ना, जैसा कि आप जानते हैं। ये पोजीशन ऑफ जीन्स चेंज, कैरेक्टर चेंज। पोजीशन अगर चेंज हो गई तो कैरेक्टर चेंज होंगे, लेकिन पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। दैट्स इम्पोर्टेंट टू बी रिमेम्बर। पोजीशन जब भी चेंज हो जाती है दैट मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं वो से प्रभावित होते हैं। जीन्स कैन यू ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये हम जानते ही हैं कि जीन्स एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी की तरफ रेगुलरली ट्रांसफर होते रहते हैं। और ये वो चीज़ है जो एक निर्धारित करती है कि एक जो एक वृक्ष से जो जीव वो क्या कहते हैं सीड बनता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। और वो सीड बनता कैसे है? सीड बनता है पॉलन्स और ओवम दोनों फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा और वो एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहता है सीड में।
देन उसके बाद में सीड जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद में पूरा का पूरा प्लांट बनाता है और उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी कि उसमें कब फ्रूट आने हैं, किस तरह के फ्रूट आते हैं, किस तरह की लीफ आनी है, कितनी उसकी आयु होनी है और उसका रूट कैसी होगी, शूट कैसा, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है और ये सब इंफॉर्मेशन रहती है विद इन द जीन और रहती है उसमें। जीन्स में एग्जिस्ट इन सेवरल अल्टरनेट फॉर्म, जिनको एलील्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। ये जैसे फ्लोर के कलर को निर्धारित करता है इस क्रोमोसोम्स नंबर में, और इसी की चूंकि दूसरी क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी होती है, एक कॉपी पैटर्नल, ये पैटर्नल कॉपी होती है और एक होती है मैटरनल। तो दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं और इनकी लोकेशन वगैरह सब सेम होती है। तो जैसे ये जीन्स हैं, तो ये जो जीन है यहाँ पर फ्लोर के कलर को निर्धारित कर रहा है पैटर्नल में, तो वो भी मैटरनल में करेगा। अब हम इसको, ये तो मेन जीन हो गया और इसको इसका एलील बोलते हैं। सेम है, ये इसका एलील है, इसी के साथ में ये इसका एलील है, अल्टरनेट करते हैं, तो इनको हम एलील्स के नाम से जानते हैं। जीन्स आर कैपेबल कंबाइंड टुगेदर और कैन बी रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग एज सेल डिविजन्स। ये रेप्लिकेशन जनरली होता रहता है और जैसा कि अगर आपको ध्यान हो तो जैसे हमने अभी मियोसिस पढ़ा, तो उसमें किस तरह से एक क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो वहीं पर जाकर के ये किस तरह से एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, सेल डिवीजन के दौरान भी ये रेप्लिकेट हो सकते हैं। जीन्स में अंडरगो फॉर सडन चेंजेस इन पोजीशन एंड कंपोजिशन कॉल्ड द म्यूटेशन, दैट्स इम्पोर्टेंट। म्यूटेशन या जिसे हम उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उत्परिवर्तन एक बहुत ही एनवायरनमेंट में या होने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक जीव से नई जीव का निर्माण होना, एक जीव में नए कैरेक्टर का निर्माण होना और एक जीव का उस जो प्रेजेंट में जो वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं, प्रेजेंट में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करने के लिए जो जीन्स की ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी हमें म्यूटेशन से मिलती है। तो उत्परिवर्तन जनरली क्या होता है, बहुत सारे प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं, लेकिन जनरली जो उत्परिवर्तन होते हैं वो लीथल प्रकार के होते हैं, हानिकारक होते हैं। लेकिन कुछ कुछ बेनिफिशियल्स भी होते हैं। जो बेनिफिशियल जब उत्परिवर्तन होते हैं तो वो बहुत ड्रास्टिक चेंज भी ला सकते हैं या माइनर चेंज भी ला सकते हैं, लेकिन ये इवोल्यूशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और जो जीन लेवल पे होता है। जीन कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन एंड प्रोड्यूसिंग देयर ओन एग्जैक्ट कॉपीज। ये आप जैसे ही हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, दैट मीन्स रेप्लिकेशन, जब हम पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि एक डीएनए की से दूसरे डीएनए का फॉर्मेशन होता है और वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है। इसको हम डीएनए की कॉपी करना या डीएनए की जब कॉपी हो रही, दैट मीन्स जीन्स की कॉपी करना कहते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जीन्स के जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आई होप यू understand about the structure of a gene. We will discuss about more gene replication or transcription translation process in next videos. Thank you.